जब कारोबार करना हो ना तो दलेरी भी दिखानी पड़ती है। ये बात मुझे मालूम तो पहले से थी, लेकिन फिर एक दिन एक वाकया मेरे इल्म में आया और मुझे अंदाजा हुआ कि दलेरी दिखानी कितनी पड़ती है। बल्कि इस वाकये से मैंने एक नहीं तीन सबक देखे हैं। आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेंगे। ये उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर इंडस्ट्री अभी अपने इब्तदाई मराहिल में थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 के आसपास की। उस वक्त कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी थी IBM, उसका सिक्का चलता था। वही कंपनी कंप्यूटर्स भी बनाती थी और वही कंपनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाती थी। उस वक्त तो तरीक़ाकार ही यही था कि हर कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर भी खुद बनाना है जो सिर्फ उसके कंप्यूटर्स पर चलेगा और किसी कंपनी के कंप्यूटर्स पर नहीं चलेगा। तो उस वक्त 3 बंदे थे। एक था जनाब जोसेफ, दूसरा जेम्स और तीसरा विलियम। वो तीनों दोस्त थे, वो मिलकर बैठे। उन्होंने कहा कि जी हम भी अपनी एक कंप्यूटर कंपनी बनाएंगे, और जब कंप्यूटर कंपनी बनाएंगे तो जाहिर है वो कंपनी कंप्यूटर्स बनाया करेगी। जब ये तय हो गया कि कंप्यूटर बनाने हैं तो अगला सवाल पैदा हुआ कि हमारे कंप्यूटर्स में ऐसा क्या होगा कि लोग IBM को छोड़कर हमारे कंप्यूटर्स खरीदेंगे। तो इसका जवाब उन्होंने ये सोचा कि हम जी ऐसे कंप्यूटर्स बनाएंगे जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाए जा सकेंगे। ये लैपटॉप वगैरह तो आजकल का कॉन्सेप्ट है ना, उस वक्त तो उनके जहन में नहीं था लैपटॉप, लेकिन वो एक पोर्टेबल कंप्यूटर बनाना चाहते थे। और दूसरा ये उनके जहन में आया कि वो ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जो IBM का सॉफ्टवेयर भी चला सकेगा। तो जनाब उन्होंने बनाया एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसका वजन कोई तकरीबन 11 किलोग्राम था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा कॉम्पैक। तो कॉम्पैक के पोर्टेबल कंप्यूटर्स पर बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, बल्ले बल्ले हो गई। जब ये कंप्यूटर दुकानों पर लेकर जाते थे, दुकानदारों को दिखाते थे कि जी भाई जी ऐसी बनाया है, और दुकानदारों को पता चलता था कि मार्केट में IBM कंपनी के कंप्यूटर से ज़्यादा एक अच्छा कंप्यूटर आ गया है और उस पर IBM का सॉफ्टवेयर भी चल जाता है। यानी कि जो लोग पहले से IBM सॉफ्टवेयर के आदी हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो जनाब फ़ौरन से कहते थे कि ऑर्डर दे देते थे कि जी आप फराहम करें हमें कंप्यूटर्स। जब ये होना शुरू हो गया तो सेल्स बढ़ना शुरू हो गई कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स की, पैसे आने लग पड़े, दौलत आने लग पड़ी। ये कंपनी 1982 में बनाई गई थी और पहले ही साल यानी 1983 में कॉम्पैक्ट के 53,000 कंप्यूटर्स बिक गए और पहले ही साल उसने $10 करोड़ से भी ज़्यादा रकम कमा ली। अब जनाब यहाँ तक तो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है ना, लेकिन आगे इस कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्विस्ट आता है। होता यह है कि ये जो IBM कंपनी थी उसने कहा कि ये कॉम्पैक्ट वाले कल के लड़के ये अगर पोर्टेबल कंप्यूटर बना सकते हैं तो हमें क्या मौत पड़ी है, हम क्यों नहीं बना सकते। तो 1984 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी अब से हम भी पोर्टेबल कंप्यूटर्स बनाएंगे। जब IBM ने यह ऐलान किया तो दुकानदार जो थे, जो पहले कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स के ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे थे, उन्होंने मजीद ऑर्डर्स देना बंद कर दिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि IBM तो बड़ी ज़्यादा मशहूर कंपनी है, उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो पहले ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी लोग IBM के ही इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जनाब अब कॉम्पैक्ट वालों के पास नए ऑर्डर्स आना बिल्कुल ही बंद हो गए, लेकिन पीछे प्रोडक्शन तो जारी थी, उनकी कंप्यूटर्स तो बन रहे थे, लेकिन आगे से उन्हें दुकानों से ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए। तो वो जो तीनों लोग थे कॉम्पैक्ट शुरू करने वाले, जोसेफ, जेम्स और विलियम्स, ये जनाब अब सर जोड़कर बैठ गए। उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया अपनी कंपनी के दीगर सीनियर लोगों को भी और उनसे पूछा कि जी बड़ा मसला पै गया, हुन की करिए। उस वक्त ज़्यादातर मशवरे ये आए कि हम ऐसा करते हैं कि हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और ये जो स्टाफ हमने भर्ती किया हुआ है इसकी छुट्टी करा देते हैं, अपने ख़र्चे वगैरह कम कर देते हैं ताकि कोई बचत हो जाए। तो उनका और ये सोचने की वजह ये थी कि उनका ख्याल था कि IBM अब हमें बिज़नेस से आउट करने जा रहा है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ हमारी जैसी प्रोडक्ट बनाने का ऐलान किया है, तो हमें नए ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा।
तो इन सारी मायूसी की बातों के दौरान जो जोसेफ साहब थे उन्होंने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और बड़ा दलेराना फैसला किया। उन्होंने कहा कि यारो मेरी बात सुनो, दो किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये होगा कि IBM का जो पोर्टेबल कंप्यूटर मार्केट में आएगा तो वो आगे छा जाएगा और कोई कॉम्पैक्ट के कंप्यूटर्स को पूछेगा भी नहीं। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि IBM का पोर्टेबल कंप्यूटर मार्केट में आएगा और लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर है वो कहीं बेहतर है। तो ऐसी सूरत में कोई IBM को पूछेगा भी नहीं और दुकानदार हमें ऑर्डर देंगे। इस मुमकिन सिनेरियो के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्शन जारी रखें और अपनी प्रोडक्ट तैयार करके रख लें। नुकसान तो हमें पहले ही हो रहा है, तो चलो कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर फ़ायदा हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये राय जोसेफ साहब की मान ली गई। फैक्ट्रियों से कंप्यूटर्स बनते गए और स्टोर होते गए, और फिर हुआ ये कि IBM का कंप्यूटर मार्केट में आया और लोगों को पसंद नहीं आया, वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं थी। तब दुकानदारों ने जनाब फ़ौरन कॉम्पैक्ट वालों को फ़ोन मिलाए, उनसे कहा भाईजान ये IBM वाली प्रोडक्ट नहीं बिक रही, आप ऐसा करें कि आप अपनी प्रोडक्ट भिजवा दें अगर आपने तैयार करके रखी हुई है। जोसेफ ने कहा हाँ क्यों नहीं जी, क्यों तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार है, हम अभी भिजवाते हैं आपको। अब उसने सप्लाई भेजी और हर जगह कॉम्पैक्ट होने लग पड़ी और 1987 तक उस कंपनी की सालाना सेल्स $1 अरब से बढ़ चुकी थी। इस कहानी से एक सबक तो मैंने ये सीखा कि भाई जी कारोबार करना है तो दलेराना फैसले करने पड़ते हैं। दूसरा सबक मैंने ये लिया कि आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करे उसे मज़ा आ जाए, चस्सा आ जाए, वो आदी हो जाए आपका। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कोई दूसरी कंपनी आपको कॉपी करने की कोशिश भी करेगी तो उस मयार तक नहीं पहुंच सकेगी जो आपने सेट कर दिया होगा। और तीसरा ये कि कंपटीशन से, मुकाबले से घबराने के बजाय अपनी मेहनत और प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा कर दें। यानी आप मयार और मेहनत जितनी बढ़ाएंगे आपकी नाकामी के इम्कानात भी उतने ही कम हो जाएंगे। मैं हूं उमैर महमूद और ये वीडियो आपने सेल्फ हेल्प उर्दू यूट्यूब चैनल पर देखी।